टोटल प्रेशर पे, ठीक है। तो वही मैंने बताया, एवरी गैस इन द मिक्सचर एक्सिट्स अ पार्ट ऑफ टोटल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू इट इज व्हाट, टू इट इज कंसंट्रेशन, जो इसकी कंसंट्रेशन होगी। तो इसके लिए दैट प्रेशर इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। जो वो प्रेशर होता है टोटल प्रेशर पर जब इफेक्ट पड़ेगा हर एक गैस की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज partial pressure. That is called as partial pressure. If somebody will ask you what is partial pressure, you can simply tell him or her that every gas in the mixture exerts a part of total pressure proportion to its concentration. यानी कि जो हर एक गैस होता है उसकी वजह से एक इफेक्ट, एक असर पड़ सकता है जो टोटल प्रेशर होता है, वो प्रोपोर्शन होता है इसकी कंसंट्रेशन के साथ। जितना हम इंक्रीज करेंगे किसी गैस को, किसी पार्टिकल को, उतना ही ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। किसमें बढ़ जाएगी, उस मिक्सचर में। ओके, दैट वी कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। फॉर एग्जांपल वी राइट PCO2 और PO2, दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, this is all about what, composition of air. Now another subheading is alveolar air. What is alveolar air? Before going to discuss that, you should keep in the mind that atmospheric pressure जो होता है, atmospheric क्या होता है, atmospheric pressure वो कितना होता है at sea level. Atmospheric pressure जो होता है it is different at the high level altitude and at the sea level its pressure is different. जो sea level पे इसका प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 101.3 किलो पास्कल्स। कितना होता है, 101.3 किलो पास्कल्स। ओके, अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ मर्करी में देखें, ये प्रेशर ये होता है 760 mm of Hg। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है एट सी लेवल इट इज 101.3 किलो पास्कल्स, बट एट द सेम टाइम इफ वी convert it into the mercury, then it comes what, 760 mm of Hg, and this is asked in MCQs. Okay, now the another thing is this is at sea level. At high altitude, that means suppose Mount Everest पे कितना होगा इसका, हाई लेवल पे कितना होगा, वहां पे इसका ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, इसी तरह अंडर वाटर प्रेशर ये इंक्रीज हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 1 एटमॉस्फेरिक पर 10 मीटर बिलो सी लेवल। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, कंपोजिशन ऑफ एयर। नाउ अनदर थिंग इज एल्वियोलर एयर क्या होता है, व्हाट इज एल्वियोलर एयर। एल्वियोलर एयर किस चीज को हम बता सकते हैं, एल्वियोलर एयर जो होता है, जब मैंने आपको बताया कंपोजिशन ऑफ एयर में बहुत सारे गैसेस का नाम मैंने लिया, ठीक है, तो इसी तरह जो ये कंपोजिशन ऑफ एयर होता है ये रह जाता है कांस्टेंट। ये क्या रह जाता है, रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट। फेयरली ये कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होती है एंड इज डिफरेंट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑल्सो क्या होता है, ये मुख्तलिफ होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इससे ये मुख्तलिफ होता है। कौन मुख्तलिफ होते हैं, एल्वियोलर एयर। एल्वियोलर एयर इज नथिंग, इट इज अ कंपोजिशन ऑफ एयर विच रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट एंड इज डिफरेंट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर से ये मुख्तलिफ होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर से जो एल्वियोलर एयर है ये मुख्तलिफ होता है, ये सेम नहीं होता है, इट इज डिफरेंट। एल्वियोलर एयर इज डिफरेंट एंड एटमॉस्फेरिक एयर इज डिफरेंट। रिमेंबर दिस थिंग, जो कंपोजिशन ऑफ एयर होता है वो रह जाता है फेयरली कांस्टेंट एल्वियोलर एयर का, और ये मुख्तलिफ होता है किससे, एटमॉस्फेरिक एयर से।
अगर इसकी हम सैचुरेशन देखेंगे विद वाटर वेपर्स, it is saturated means it gets dissolved with what water vapors. Okay, another thing is it is saturated, that means dissolved, it is saturated with जो भी वाटर वेपर्स होते हैं उसके साथ या उनके साथ या क्या होता है, ये सैचुरेट होता है। और इसमें क्या होता है, मोस्टली इसमें CO2 मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट देयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट देयर। और लेस इसमें क्या होता है, एंड लेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन होती है, लेस ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है इसमें, ठीक है, विथ वाटर वेपर। ओके, प्रोवाइड्स, और ये कितना देता है, प्रोवाइड करता है ये 6.3 किलो पास्कल्स, ठीक है, 6.3, दैट मीन्स 47 mm ऑफ Hg इसमें क्या होता है, प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है एल्यूवियल एयर का, ठीक है। ये सैचुरेट होता है विद वाटर वेपर, और ये इसमें होता है मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें लेस ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है विद वाटर वेपर्स के साथ, ठीक है। और ये प्रोवाइड करता है, एल्यूवियल प्रेशर कितना होता है, वो होता है 6.3 किलो पास्कल्स, दैट इज 47 mm ऑफ Hg। अनदर थिंग इज, अगर हम रिड्यूस करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ all other gases, that means thus reducing the partial pressure of all other gases, सब गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर होता है उससे कम होता है इसका पार्शियल प्रेशर, किसका, एल्यूवियल एयर का। अनदर थिंग इज गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड स्ट्रीम जो होता है, दैट मीन्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो गैसेस एक्सचेंज, मैंने आपको पहले ही बताया, जो गैसेस एक्सचेंज होता है दैट इज व्हाट, दैट इज कंटिन्यूअस, दैट इज कंटिन्यूअस। वो किस किस के दरमियान होता है, अब जो एल्वियोलाई और किसके दरमियान होता है गैसेस एक्सचेंज, ब्लड स्ट्रीम के दरमियान, वो होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। ओके, एज द एल्वियोलाई आर नेवर एम्प्टी, यू शुड कीप इन योर माइंड, जो एल्वियोलाई होते हैं दे आर नेवर एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स ये कभी खाली नहीं रह सकते हैं, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी साइकिल। जो रेस्पिरेटरी साइकिल होता है उससे ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। रेस्पिरेटरी साइकिल से क्या इंडिपेंडेंट होता है, एल्वियोल एयर। एल्वियोल एयर में मैंने बताया जो गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई और ब्लड स्ट्रीम के दरमियान, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इट इज कंटिन्यूअस। एज द एल्वियोल एयर जो होता है, क्या होता है, ये एल्वियोलाई जो होती है, एल्वियोलाई कभी एम्प्टी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरह से इसमें थोड़ा सा एयर मौजूद होता है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, रेस्पिरेटरी साइकिल। जब हर रेस्पिरेशन होती है, ड्यूरिंग ईच रेस्पिरेशन ओनली सम ऑफ द एल्वियोल गैसेस आर एक्सचेंज्ड, कुछ ही जो एल्वियोल गैसेस जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एल्वियोल एयर। फर्स्ट पॉइंट, आई टोल्ड यू दैट the composition of air remains fairly constant. Okay, it is different from atmospheric air से मुख्तलिफ होता है कौन सा एयर, एल्वियोल एयर। नेक्स्ट पॉइंट, आई टोल्ड यू इट इज सैचुरेटेड विद व्हाट, वाटर वेपर्स, और इसमें मौजूद होता है कार्बन डाइऑक्साइड और लेस ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होती है विद वाटर वेपर्स के साथ, ये ज्यादा ये सैचुरेट नहीं हो जाता है, डिसॉल्व नहीं होता है, और ये प्रोवाइड करता है 6.3 किलो पास्कल्स एल्वियोल एयर। ओके, उसके बाद ये रिड्यूस करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ जितने भी सारे अदर गैसेस होंगे, उन सब गैसेस में सबसे कम पार्शियल प्रेशर किसका होता है, एल्वियोल एयर का, दैट इज 6.3 किलो पास्कल्स, किलो
पास्कल्स। एंड व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना होता है एट सी लेवल, वो होता है 760 mm ऑफ Hg और 101.3 किलो पास्कल्स। ओके, तो वो अगर इन टर्म्स ऑफ mm ऑफ Hg देखेंगे, इसका पार्शियल प्रेशर दैट इज 47 mm ऑफ Hg। अनदर थिंग दैट आई टोल्ड यू दैट इज दैट गैसेस एक्सचेंज जो होता है एल्वियोलाई और ब्लड स्ट्रीम के दरमियान, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। चाहे एल्वियोलाई में क्या होता है, जो ये गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में, फिर भी थोड़ा सा एयर बच जाता है, तो ये कभी एम्प्टी नहीं होता है। तो सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, रेस्पिरेटरी साइकिल। अनदर थिंग इज दैट जब भी कोई रेस्पिरेशन होती है, ईच रेस्पिरेशन ओनली सम ऑफ द एल्वियोलर एयर आर एक्सचेंज, थोड़ा सा जो ये होते हैं गैसेस होते हैं वही एक्सचेंज होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ब्लेसिंग्स ऑन यू। अस्सलाम वालेकुम।